बच्चों ये है हमारा लेक्चर 194 और हम कर रहे थे आपकी साइंस की एनसीईआरटी में से आपका चैप्टर लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। इसकी बैक एक्सरसाइज है पेज नंबर 113 पे। उसके लिए आपको चाहिए होगी आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। सो प्लीज ओपन इट। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है ओपेक ऑब्जेक्ट्स के लिए इन बॉक्सेस को रीअरेंज करो। रीअरेंज करना मतलब ये उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, इनको सीधा करके लिखो। सो यहाँ देखो सबसे पहले है ओपेक। सो ये बॉक्स सबसे आगे आएगा, ठीक है। फिर सेकंड है यूईओ। फिर है 3 ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मेक शेडोज। 6 नंबर शेडो। ठीक है। सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडो। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडोज। सो ये था क्वेश्चन 1। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। तो बच्चों क्वेश्चन 2 है पीछे आपकी एनसीईआरटी में पेज 140 में। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। सो इन तीनों में से या तो ओपेक होगा या तो ट्रांसपेरेंट होगा या तो ट्रांसलूसेंट होगा। सो ओपेक क्या होता है? जिससे लाइट पास नहीं होती। ट्रांसपेरेंट मतलब पार्शियल लाइट, ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट पास होती है, और ट्रांसलूसेंट मतलब पार्शियली पास होती है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस मतलब क्या होता है? ल्यूमिनस मतलब जिनके पास अपनी लाइट होती है वो अपनी लाइट दे देते हैं, और नॉन ल्यूमिनस मतलब उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है। सो आपको ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना है ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में। ठीक है। सो एयर, सबसे पहले एयर को करेंगे। सो एयर होगा सबसे पहले क्वेश्चन 2, एयर। ठीक है। सो एयर क्या है? एयर है ट्रांसपेरेंट। देखो ऊपर बॉक्स बना देते हैं। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है। ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। सो एयर क्या है? एयर है आपकी ट्रांसपेरेंट। ठीक है। लाइट पास होती है ऑब्वियसली, ट्रांसपेरेंट। और नॉन ल्यूमिनस भी, उसकी खुद की लाइट नहीं होती। सेकंड है आपकी एनसीईआरटी में वाटर। सो वाटर क्या होता है? वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है और वो भी नॉन ल्यूमिनस होता है। फिर पीस ऑफ रॉक, वो ओपेक होता है, उससे लाइट पास नहीं होती। ठीक है। ओपेक होता है और नॉन ल्यूमिनस, उसके पास भी खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है। सो इस तरह से सारे हमको लिख देने हैं। जितने भी नाम है आपकी एनसीईआरटी में वो सारे ऐसे लिख के, ऐसे ये ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ऐसे बॉक्स बना के सब हमको लिख देने हैं। सो आपको ये नोटबुक में लिखना है। सो बच्चों अभी हम देख लेते हैं ये सारा का सारा एक बारी, और आपको ये नोटबुक में लिखना है। सो हमने एयर, वाटर, पीस ऑफ रॉक डिस्कस कर लिया था। अब शीट ऑफ एल्यूमिनियम। शीट ऑफ एल्यूमिनियम ओपेक है, नॉन ल्यूमिनस है। मिरर, मिरर भी ओपेक होता है, लाइट पास नहीं हो सकती, नॉन ल्यूमिनस। वुडन बोर्ड मतलब उसका लकड़े का टुकड़ा ओपेक है और वो है नॉन ल्यूमिनस। फिर शीट ऑफ पॉलीथीन, वो पॉलीथीन बैग ट्रांसलूसेंट है, थोड़ी सी लाइट पास होती है, नॉन ल्यूमिनस है। सीडी,
सो सी डी है ओपेक, ऑब्वियसली उससे लाइट पास नहीं होती है, और ना उसके पास लाइट होती है ना नहीं होती, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। स्मोक ट्रांसलूसेंट है, मतलब उससे लाइट पास होती है, सॉरी पार्शली पास होती है स्मोक से, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस है। फिर शीट ऑफ प्लेन ग्लास, ठीक है। सो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, लाइट पास होती है, और नॉन ल्यूमिनस है, अपनी लाइट नहीं होती। फॉग मतलब धुआं, सो धुआं भी ट्रांसलूसेंट है, लाइट पार्शली पास होती है और नॉन ल्यूमिनस है। पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, लोहा, सो लोहा ओपेक है और ल्यूमिनस है, उसके पास खुद की लाइट कभी होती है कभी नहीं भी होती है, नॉन ल्यूमिनस ल्यूमिनस दोनों है। अम्ब्रेला ओपेक है, उससे लाइट पास नहीं होती और वो नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब उससे लाइट उसके पास खुद की लाइट नहीं होती। लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, मतलब ट्यूबलाइट है ओपेक, ट्यूबलाइट की बात कर रहा है वो, मतलब लाइट की नहीं ट्यूब की बात कर रहा है। सो ओपेक है, उससे लाइट पास नहीं होती और उसके पास खुद की लाइट होती है। वॉल दीवार, सो दीवार भी ओपेक है और नॉन ल्यूमिनस है। शीट ऑफ कार्बन पेपर, वो ओपेक है और वो नॉन ल्यूमिनस है। फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, सो गैस बर्नर से लाइट पास नहीं होती और उसके पास खुद की लाइट होती है। शीट ऑफ कार्डबोर्ड के पास खुद की लाइट पास नहीं होती, मतलब ओपेक है और वो क्या है, कार्डबोर्ड नॉन ल्यूमिनस है, मतलब उसके पास खुद की लाइट नहीं होती। लाइटेड टॉर्च, जली हुई टॉर्च, वो ओपेक है, उससे लाइट पास नहीं होगी और टॉर्च के पास खुद की लाइट होती है। शीट ऑफ सेलोफेन, सेलोफेन एक पेपर होता है, वो ट्रांसपेरेंट है, ऐसे उसकी तरह होता है, कार्बन पेपर की तरह होता है, उससे लाइट पास होती है और वो होता है नॉन ल्यूमिनस, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती। फिर एक वायर मैश है, वायर की जाली है, ठीक है। सो वो तो कुछ है ही नहीं, मतलब ओपेक ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट कुछ समझ ही नहीं है उसमें, ठीक है। सो उसके लिए कुछ है ही नहीं। वायर मैश, एक सेकेंड, वायर मैश के लिए नॉन ल्यूमिनस है, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती। केरोसिन स्टोव ओपेक होता है, उससे लाइट नहीं पास होती, ल्यूमिनस होता है, उसके पास खुद की लाइट होती है। सन है, ओपेक होता है, उससे लाइट पास नहीं होती, ल्यूमिनस है, उसके पास खुद की लाइट होती है। फायरफ्लाई क्या है, वो एक जुगनू बोलते हैं ना, इंसेक्ट है, ओपेक होता है और उसके पास खुद की लाइट होती है। सो फायरफ्लाई के बाद क्या आएगा, मून। सो मून क्या है, मून ओपेक है, ऑब्वियसली उससे लाइट पास नहीं होती। अब आप ऐसे मत सोच रहे हो उसके पास लाइट है तो वो कुछ और होगा, नहीं है तो ओपेक ना, एक पूरी ऑब्जेक्ट है ना। सो मून है ओपेक और वो है नॉन ल्यूमिनस, मून के पास भी खुद की लाइट नहीं होती है, मून सन से लेता है लाइट, ठीक है। सो ये हुआ हमारा क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करते हैं वो। क्वेश्चन 3 है, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे एंड रेक्टेंगुलर शेडो इफ हेल्ड इन अनदर वे। कह रहा है कोई शेप बनाने का सोच सकते हो जो एक सर्कुलर शेडो बनाएगी एक तरीके से और रेक्टेंगुलर शेडो बनाएगी दूसरे तरीके से, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट दो शेडोज, दो परछाइयां बनाएगा, एक सर्कुलर शेडो और एक रेक्टेंगुलर शेडो। तो कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है, सिलेंडर है, डिस्क है। सो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अगर आप एक तरह से रखो तो सर्कुलर शेडो बनाते हैं और दूसरी तरफ से रखो तो रेक्टेंगुलर शेडो बनाते हैं। सो कह रहा है कैन यू थिंक, तो यस हम सोच सकते हैं। सो कैन यू थिंक क्रिएटिंग अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेड,
मतलब सर्कल शेडो भी देगा, उसका परछाया सर्कल भी होगा, उसका परछाया रेक्टेंगल भी होगा, खाली पकड़ना ऐसे पड़ेगा। ठीक है, सो यस, आंसर क्या है? यस। फिर इसको कैसे करेंगे? ये ऐसे दो तरह से, जैसे ये सिलेंडर है, देखो ये सिलेंडर पड़ा है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर को ऐसे, सिलेंडर क्या होता है, देखो इसे सिलेंडर कहते हैं, ये सिलेंडर शेप है। अगर इस सिलेंडर को ऐसे आप रखते हो इस तरह से स्लीपिंग पोजीशन में या हॉरिजॉन्टल, जो भी बोलो, अगर ऐसे रखते हो, ये है सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट गिर रही है इस पे, ये लाइट गिरी, तो ये क्या दिखेगा? इसका शेडो सर्कल ही दिखेगा, ये इसका शेडो है। ये लाइट है, लाइट किस पे गिरी? सिलेंडर पे गिरी, और आपको शेडो कैसे दिखेगा? सर्कल पे। पर अगर आपने इसी सिलेंडर को आपने सीधा रखा, ये देखो आपने टेढ़ा रखा, अगर इसी सिलेंडर को आपने सीधा रखा तो लाइट गिरी, फिर इस पे लाइट गिरी, तो आपको शेडो कैसे दिखेगी? ऐसे स्टैंडिंग। ठीक है, तो आंसर यस है कि हाँ हम देख सकते हैं। और एग्जाम्पल है सिलेंडर, क्या? फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर। ये फिगर आपको बनानी है इसको समझाने के लिए। ठीक है, दोनों फिगर्स बनानी है। ठीक है, इसके आंसर में यस लिख के दोनों फिगर्स, एग्जाम्पल सिलेंडर, फिर दोनों फिगर्स बनानी है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट है, सिलेंडर है, शेडो ऐसे बनेगी। सोर्स ऑफ लाइट है, सिलेंडर है, शेडो ऐसे बनेगी। ठीक है, सो गेटिंग सर्कुलर शेडो विद द सिलेंडर, गेटिंग रेक्टेंगुलर शेडो। यहाँ आपको सर्कल वाली शेडो मिलेगी, यहाँ आपको रेक्टेंगल वाली शेडो मिलेगी।